Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel of IFS. So, to all the aspirants who are targeting GATE 2025 exam and you have a question कि ma'am, how we can use the virtual calculator? Virtual calculator क्या होता है और हमें ये कैसे इस्तेमाल करना है? ठीक है? तो ऑफ कोर्स जो टारगेट कर रहे हैं गेट एक्सेल को या फिर बीटी को, तो ऑफ कोर्स दोनों को आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। नॉर्मल कैलकुलेटर जैसा कैलकुलेटर है, वर्चुअल कैलकुलेटर मतलब क्या होता है, जो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, डिजिटल फॉर्म में दिखेगा, वो कहलाएगा वर्चुअल कैलकुलेटर। ओके, तो द वेरी फर्स्ट थिंग आपके स्क्रीन के ऊपर जब आप एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे साइड पर एक ये मार्क है, कैन यू सी द सिंबल हियर? ये कैलकुलेटर का सिंबल है, इसे आप क्लिक करोगे तो इट विल शो अ वर्चुअल स्मॉल कैलकुलेटर। ठीक है, लेट अस जूम इट। ठीक है, अगर जूम करोगे तो आपको ये ऐसा इमेज दिखेगा एग्जैक्टली, जहां पे आपको ऑफ कोर्स अगर लॉग की वैल्यूज निकालनी है तो डायरेक्ट आप लॉग के ऊपर जा सकते हो, साइन कॉस की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यस, जो बच्चे बेटी को टारगेट कर रहे हैं तो उनको आप बेटा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और डिग्री रेडियन में आंसर निकालना है तो यू हैव टू चूज दिस। ठीक है, एमसी एमआर एमएस क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दीज आर द नंबर्स। यहाँ पे देखो डिविजन का साइन है, ठीक है, माइनस प्लस, दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये बहुत बेसिक थिंग्स है। अगर आपको डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, देन यू हैव टू गो फॉर द सिंपल कीज हियर। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अगर किसी का क्यूब रूट निकालना है, किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, तो यस दीज आर द थिंग्स। स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, किसी का क्यूब रूट निकालना है, ओके, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, तो उसके लिए भी क्या है, आपको चीजें गिवन है यहाँ। What are the instructions that you need to follow while using the virtual calculator? So of course it will allow you to perform the basic and the complex mathematical operations. Yes, जैसे कि मॉड्यूलस है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, कितनी भी एक्सप्रेशंस हो, लॉगरिथमिक हो, हाइपरबोलिक फंक्शंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो उसके लिए तो ये इस्तेमाल होगा। बेसिकली मैथ्स वालों को भी ये सेम कैलकुलेटर दिया जाता है। जो बच्चे मैथमेटिकल साइंस के होते हैं उन्हें भी ये सेम कैलकुलेटर मिलेगा, आपको भी सेम कैलकुलेटर मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कितने भी कॉम्प्लेक्स अगर कैलकुलेशंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं तो वो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सिंपलेस्ट। और ट्राई करो। अब आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बेटा मॉक टेस्ट में भी आपको कैलकुलेटर अवेलेबल है, वर्चुअल कैलकुलेटर आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना ज्यादा अभी प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी कि मुझे पेपर में ये मैं क्या यूज करूँ, ये यूज करूँ, वो यूज करूँ। ठीक है, और ये कितना आपका टाइम इफिशियंट, मतलब कितना टाइम ये आपका सेव करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो व्हाइल यूजिंग द कैलकुलेटर। So be sure to press the key that is clear key when beginning a new calculation। देखो यहाँ पर, ठीक है, हर बार आपको क्या करना है, क्लियर के ऊपर जाना है, मतलब यहाँ पे इंश्योर करना है आपको दिस इज द की हियर, दिस इज द की हियर। ठीक है, इफ यू कैन सी, हर बार न्यू कैलकुलेशन करते हो तो इसी में कुछ ऐड मत करो, हर बार पहले क्लियर करो, यहाँ पे इंश्योर करो कि 0 आ गया है, एंड देन स्टार्ट द न्यू कैलकुलेशन। ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन इतना आप नर्वस होते हो, इतना एंग्शियस होते हो कि ये बात के ऊपर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी आपको सॉल्व करनी है। वी आर हैविंग 15 डेज, स्टिल वी आर हैविंग 15 डेज। 15 डेज में ऑफ कोर्स डेली एटलीस्ट एक टेस्ट पेपर तो दो, एक टेस्ट पेपर में 15 बार आप कैलकुलेटर का यूज करो। ठीक है, एक टेस्ट पेपर मतलब 15 दिन में आप 15 टेस्ट सॉल्व करोगे, 15 बार कैलकुलेटर का यूज करोगे, ऑफ कोर्स दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, so you can simplify an equation using the parenthesis and other mathematical operations। अब पैरेंथेसिस क्या होता है, तो देखो एक बहुत लंबा चौड़ा अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो क्या करो आप, पहले तो उसे इसके फॉर्म में लिखो। ठीक है, ये कहलाता है पैरेंथेसिस, ये कहलाता है मतलब पहले इतना सॉल्व करो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑफकोर्स कुछ तो साइन गिवन रहेगी, एनी साइन, ठीक है, लेकिन पहले ये चीज सॉल्व करो, ये चीज सॉल्व करो, ये चीज सॉल्व करो, एंड देन गो फॉर एडिशन, देन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बात आप कर सकते हो वहां पर। Use the predefined operations such as pi value, log, exponential to save time during the calculation। अगर आपको पाई निकालना है तो डायरेक्ट हमारे पास की, देखो हमारे पास कीज गिवन है यहाँ पर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हमारे पास कीज गिवन है, यू डोंट हैव टू लाइक कैलकुलेट किया अरे इसका लॉग क्या आएगा, अगर इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूंगा। डू नॉट वरी, तो आप वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है उसका अगर लॉग निकालना है तो कर दो ना यहाँ पर। अगर पाई से कैलकुलेट करना है आपको, डायरेक्ट पाई यहाँ पर क्लिक कर दो, जो वैल्यू होता है 3.14 वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो हर बात आपको यहाँ पर गिवन है, एक्सपोनेंशियल निकालना है तो ये लगा लो। ठीक है, अ वेरी सिंपल थिंग हियर, आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, तो एक्स की वैल्यू जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगी
तो उतना तो ऐड करना है ना आपको, क्या? देन okay, so use memory function for calculating the cumulative totals. Okay, then again यहाँ पर देखो use memory functions में कौन कौन सी बातें हम देखते हैं। m plus will add displayed value to the memory। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेमोरी में रहना चाहिए, ये स्टोर रहना चाहिए, कि मैं बाद में आकर भी मेरा फाइनल आंसर अभी आया नहीं, मैंने ये हाफ ही करके छोड़ दिया है, तो आप क्या करो, आप उसे वैसे ही स्टोर कर दो। m plus mr ये जो होती है ना कीज, तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो कि ये आप वहां पर स्टोर करके रख सकते हो। अगर फिर से रिकॉल करना है, फिर से उसे देखना है, तो MR की कर दो, वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इतना जो मैंने सेव किया है इसका कोई काम नहीं है, मैं ऐड करते जा रहा, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो वो भी आपको चीज करना नहीं है, प्रीवियस से जिसका काम हो गया है आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, M माइनस कर दो। ठीक है, एंगल यूनिट में आपको रेडियन पूछा है, डिग्री पूछा है, ये बात देखो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही आपको कीज बोल दी है। ठीक है, डिग्री में अगर आंसर पूछा है तो डिग्री सिलेक्ट करो, रेडियन में आंसर पूछा है तो रेडियन सिलेक्ट करो। ठीक है, तो ये बात करो, यहाँ पर गिवन है ये बात, देखो यहाँ पर देखो, दिस इज फॉर द डिग्री, दिस इज फॉर द रेडियन। ठीक है, ओके, सो डोंट्स में आपको क्या नहीं करना है, तो परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस टुगेदर, बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको साथ में एक ही लंबे इसमें लिख रहे हो आप। ठीक, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स क्या होगा, तो आप कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आंसर गलत हो सकता है, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करो और वो उतना सॉल्व करो। लिव पैरेंथेसिस अनबैलेंस्ड, ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पे ब्रैकेट शुरू तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना भूल गए, ये बात नहीं करना है, फिर भी आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, हर बार अगर आप ब्रैकेट लगा रहे हो तो बेटा ब्रैकेट वो क्लोज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेंज द एंगल, यूनिट, डिग्री और रेडियन व्हाइल परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन, जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लिमिटेशंस, कीबोर्ड ऑपरेशन इज डिसेबल्ड। ओके, ये बात, आउटपुट फॉर अ फैक्टोरियल कैलकुलेशन इज प्रिसाइज अप टू द 14 डिजिट्स, मैक्सिमम 14 डिजिट्स तक। The output for the logarithmic and the hyperbolic calculations is precise up to 5 digits। अब जो बच्चे लॉग या फिर हाइपरबोलिक कैलकुलेशंस करने वाले हैं, तो वहां पर क्या है, सिर्फ 5 डिजिट्स तक इतना वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हो। वही फैक्टोरियल कैलकुलेशन करना है तो अप टू 14 डिजिट्स यू कैन पुट। मॉड्यूलस मोड ऑपरेशन परफॉर्म on the decimal numbers will with the 15 digits would not be precise। तो बेसिकली आपको 15 डिजिट्स के अंदर वाले जो वैल्यूज है वही आप वहां पर पुट कर सकते हैं। ओके, यही बातें हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दी, जो भी जितना भी नेसेसरी था आपको कि वर्चुअल कैलकुलेटर के बारे में जितना जानना जरूरी था वो सब मैंने आपको बोल दिया है। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी आती है, यस, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैम फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से इस्तेमाल, मतलब इस्तेमाल कैसे करें या फिर ये कैसे हम एक्सेस करें, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी दैट। ओके, एंड उसी के साथ साथ, यस, उसी के साथ साथ to all those who are targeting IIT JAM स्वेट पीजी एग्जाम, बिकॉज आई नो ये चैनल पे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो IIT JAM स्वेट पीजी, देखो ये तो MSc एंट्रेंस है। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंट्रेंसेस लाइक द गेट एग्जाम्स, द PhD एंट्रेंस एग्जाम, गेट एग्जाम्स है, सेट एग्जाम्स है, TIFR है, CSR नेट। ठीक है, तो ये सभी के लिए है बेटा, दिस इज नॉट कि यहाँ पर IIT JAM या फिर स्वेट पीजी लिखा है तो आप ही के लिए है। तो ये बात उन सभी MSc और PhD एंट्रेंस एग्जाम्स जो बच्चे टारगेट करते हैं उन सभी के लिए ये कंटेंट है, तो फ्रीली अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर, वेयर यू विल गेट टू सी द प्राइम क्लासेस, सो मेनी प्राइम क्लासेस ऑफ सो मेनी डिफरेंट एग्जाम, रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, एंकर की स्ट्रेटेजीज आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रैक्टिस के लिए मोर देन 5000 क्वेश्चन अवेलेबल है हर एग्जाम। टीचर्स के हैंडआउट्स अवेलेबल है, YT पर हम जितने भी आपके लेक्चर्स लेते हैं उसके हैंडआउट्स हम वहाँ पर अपलोड करते हैं, QIQs है, पेपर एनालिसिस है, कट ऑफ्स है एंड मेनी मोर यू विल गेट टू सी एट अ वन प्लेस। तो ऑफ कोर्स वहाँ आपको क्या करना है, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज ifsonline.com, वो आपको विजिट। ओके, तो यस, यू आर द रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट एंड हियर आर सम ऑफ द रिजल्ट जो हमने मेंशन किए हैं, लाइक ऑफ द स्वेट पीजी, IIT JAM, GAT-B, गेट। तो यू कैन सी हियर, और रिजल्ट आपको जानना है, रिजल्ट या फिर रैंकर की स्ट्रेटेजी आपको जानना है, फिर से जाना है आपको कहाँ पर, तो रजिस्टर करना है दोनों जगहों, दोनों में से कोई एक जगह पर आप क्या है रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी अगर आपको आती है तो नीचे आपको एक हेल्पलाइन नंबर गिवन है, आप वहां पर आपकी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।